हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 12th क्लास इकोनॉमिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट लेकर आइए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं उन्हीं लोगों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट मॉडल सेट लेकर आया हूँ, जो कि 2022 में इन सारे क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। और जी हाँ, आप लोगों से एक गुजारिश है, यानी कि जिन दोस्तों ने इन चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रॉबिन्स का कहना है कि आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब क्या होती है। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया आपका। ऑप्शन ए इस प्रकार दिया गया, ऑप्शन बी दिया गया, एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इन चारों में से आपका एक ही आंसर सही है, सिर्फ वो आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। ओके, तो चलिए, एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि साधन सीमित और माध्य असीमित हो। ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, करा रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी नंबर आंसर, वास्तविक व आदर्श विज्ञान दोनों है। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, करा अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है। यह कथन है, यानी यह कथन किसका है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया, तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी है, 3 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। रॉबिन्स का है यह कथन किसका? तो रॉबिन्स का, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, अर्थशास्त्र दुर्बलता का विज्ञान है। यानी यह कथन किसका है? यानी ये बात किसने कहा था कि अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स ये दुर्बलता का विज्ञान है? ये किसने कहा था? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, एल रॉबिन्स का। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, परोज जे के मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए नंबर आंसर, इच्छा रहित अवस्था से। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इच्छा रहित अवस्था से। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में कर आपका कि तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर क्या करती है। तो देखिए, क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कीजिए अच्छे से। ओके, क्या करें? तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर क्या करती है? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ओके, आपको दिख रहा है 4 ऑप्शन इसका। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, समान संतुष्टि बताता है। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रारंभ किसने किया? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर आंसर, एफ वाई एजवर्थ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एफ वाई एजवर्थ ने किया था। ओके, अगला सवाल है, उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब उसे मिलती है, जब उसे क्या मिलती है? हानि या फिर आय, लाभ, क्या मिलती है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, अधिकतम संतुष्टि मिलती है तब। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 8 का। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में कह रहा है आपका कि बजट रेखा को कहा जाता है। तो बजट रेखा को क्या कहा जाता है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीमत रेखा कहा जाता है, बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, संतुलन बिंदु पर क्या होता है? जब संतुलन बिंदु पर होता क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई, यानी कि आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में करा जब उत्पादन के साधनों की वृद्धि के अनुपात में वृद्धि हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन को एक बार और दोबारा आप लोग रीड कर लीजिए। ओके, चलिए, अगला सवाल है 12 नंबर, आगतों का वस्तुओं में परिवर्तन कहलाता है। तो आगतों का जो वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका देखिए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका सी नंबर आंसर, उत्पादन। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आगतों नहीं है, लागतों होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मतलब मिसप्रिंट हो गया है आपका। ओके, तो यहाँ लागतों का वस्तु में परिवर्तन क्या रहता है? तो जब कोई भी लागत है, उन लागत का वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्पादन कहलाता है। ये आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दीर्घकाल में सभी कारक है। तो दीर्घकाल में सभी कारक क्या है? स्थिर होते हैं या फिर नहीं होते हैं, क्या होते हैं? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि स्थिर नहीं होते हैं। दीर्घकाल में सभी कारक क्या होते हैं? स्थिर नहीं होते हैं। ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 14, कह कि निम्नलिखित में से कौन से बाहरी बचतें हैं, यानी इनमें से कौन से बाहरी बचतें हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 15 में कह रहा है आपका कौन सा परिवर्ती अनुपातों के नियम के लागू होने का कारण है? तो कौन सा अनुपात के नियम के लागू होने का कारण है? तो इसका देखिए 15 का 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, कारकों में विभिन्नता होना। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, आपूर्ति में वृद्धि कब मांग की मात्रा को अपरिवर्तित छोड़कर कीमत में कमी कर देगी?
तो देखिए 16 का 4 ऑप्शन दिया गया, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। जब वस्तु की मांग पूर्ण बेरोजगार हो तब ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कर समय की उस अवधि को जब मांग में परिवर्तन के अनुसार पूर्ति का पूर्णतः समायोजन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया 17 का, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 17 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल दीर्घकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ क्या होती है? मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी नंबर आंसर, यानी कि मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ बराबर होती है, का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, बराबर होती है। ओके, अगला सवाल कर पूर्ति के पूर्णतः बेरोजगार होने की स्थिति में मांग में वृद्धि या कमी कीमती तथा संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव डालती है? तो क्या प्रभाव डालती है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया 19 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, दोनों यानी कि ए तथा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कीमत में क्रमशः वृद्धि या कमी होती है एंड बी में आपका संतुलन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, दोनों ए तथा बी। ओके, अगला करा नाशवान वस्तुओं की बाजार पूर्ति वक्र एवं एक ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा y अक्ष के बराबर होती है, ऐसा निम्नलिखित में से किन अवधियों में होता है? तो कौन सी अवधि में होती है? ये आपका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर आंसर, यानी अति अल्पकाल, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है जब किसी वस्तु का क्रय या विक्रय किसी एक क्षेत्र या स्थान तक ही सीमित रहता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, स्थानीय बाजार कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 22 नंबर, जब किसी वस्तु को खरीदने व बेचने वाले सारे संसार में पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? 22 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे डी नंबर आंसर यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हरी सब्जी या दूध के बाजार को कहते हैं, जो हरी सब्जी या दूध का जो बाजार है उन बाजारों को क्या कहा जाता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर आंसर, अति अल्पकालीन बाजार कहा जाता है, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को? अगला सवाल है बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के क्या होता है? तो बाजार जो है मूल्य सामान्य मूल्य के क्या होता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, या चारों तरफ चक्कर लगाते ही आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कौन सा तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है? तो कौन सा तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ये आपका डी नंबर आंसर, उपरोक्त ये आपका बिल्कुल ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है बाजार के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? बाजार के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिए। ओके, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। 26 का ऑप्शन देखिए इस प्रकार दिया गया 4 ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये आपका बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट संपर्क होता है, ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सी विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है? तो कौन सी विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी नंबर आंसर, वस्तु विभेद, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, वस्तु विभेद। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 28, कौन से बाजार के लिए फर्म के लिए कीमत रेखा क्षैतिज सरल रेखा होती है? तो कौन से मतलब बाजार के लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर आंसर, यानी कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ओके, अगला सवाल है इनमें से कौन सी विशेषता एकाधिकार बाजार में पाई जाती है? तो कौन सी विशेषता पाई जाती है इन चारों में से? इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का आपका ए नंबर आंसर, यानी कि एक विक्रेता, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है एकाधिकारी प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, या फर्म का मांग वक्र कम लोचदार, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ये कथन क्या है? गलत है। ओके, अगला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो कौन सी विशेषता? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया 31 का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 32, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो कौन सी उपयोगिता? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी नंबर आंसर, उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए बी सी, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर ही आप गोला कीजिएगा ओएमआर शीट में। ओके, न कि ए बी सी, ठीक है, इसका डी नंबर आंसर ही अगर क्वेश्चन आ जाता है डी ही आपको मतलब गोल करना। ओके, चलिए अगला सवाल है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ए नंबर आंसर, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है किसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 35 में आपका अंग्रेजी का शब्द मैक्रो
यानी अंग्रेजी का जो शब्द है वो मैक्रो, तो मैक्रो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, यानी कि मैक्रोज का जो अर्थ है तो इसका अर्थ क्या होता है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का आपका बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल व्यापक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 35 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्रो का अर्थ होता है व्यापक। ओके, इस तरह से मैंने 35 ईबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इकोनॉमिक्स का। अगर आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो की जरूरत है इकोनॉमिक्स का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो इसी तरह से आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए और मैं फिर उसी के रिगार्डिंग फिर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।